नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जो पावर ग्रिड है, हालांकि जो नेपाल में इंडिया यहाँ पे क्यों बाइंग वगैरह यहाँ पे कर रहा है, यानी कि ये ग्रीन एनर्जी। आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे और इंडिया के यहाँ पे जो फ्यूचर प्लान है, और ये बहुत ही यहाँ पे एक लाजवाब यहाँ पे होने वाला है, जो यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। हालांकि इंडिया में जो मतलब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो एनर्जी को यहाँ पे जो मतलब यूज वगैरह यहाँ पे करने के लिए जो यहाँ पे कोयले की यहाँ पे इस्तेमाल वगैरह होती है, आज इस चीज़ की भी ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आने वाला टाइम में ये भाई कितना यहाँ पे बड़ा ही यहाँ पे भाई एक पावरफुल यहाँ पे मूव मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है। और ये किस तरीके से एक मतलब एक छोटा सा कंट्री, हालांकि नेपाल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भाई एक सिर्फ यहाँ पे पहाड़ों का एक घिरा हुआ एक देश है। और इसके पास जो यहाँ पे जो एनर्जी के जो सोर्सेस है ना, जो यहाँ पे यहाँ पे जो नदी नाले हैं, वो 6000 से भी ऊपर हैं। और ये भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पोटेंशियल रखता है कि यानी कि अभी इसने बहुत ही कम यहाँ पे अपने यानी कि स्केल में बहुत ही कम इसने यहाँ पे यानी कि एनर्जी वगैरह यहाँ पे उत्पादन वगैरह यहाँ पे की है। और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ये पोटेंशियल रखता है। और इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बाइंग वगैरह यहाँ पे करने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे एक छोटी मोटी बाइंग नहीं होगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे 3000 ही सिर्फ यहाँ पे मेगावाट मतलब प्रोडक्शन वगैरह इन्होंने की है, हालांकि सिर्फ नेपाल ने। और तो इसकी जो क्षमता अभी भी आया कि 80,000 बहुत ज़्यादा मतलब बाकी पड़ी हुई है। तो जैसे ये मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो जाएगा ना, ये साउथ एशिया का एक पावरफुल यहाँ पे कंट्री एक आप यहाँ पे कहलाया जाएगा। हालांकि दिखता बहुत छोटा है, और इसके पास तो अभी यहाँ पे भाई यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अभी सेल्फ सफिशिएंट है। तो अभी भाई अभी ये यहाँ पे जितना यहाँ पे जो ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, वो सारी मतलब सेलिंग वगैरह होगी। देखिए, ये जरूरत क्यों है कि भाई यहाँ पे इंडिया के लिए, देखिए इंडिया यूज करता है, देखिए कोई यहाँ पे जो कोयले वाली जो पावर है ना, उसको यहाँ पे मतलब एक एनर्जी के रूप में यहाँ पे यूज वगैरह करता है। और उससे क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा मतलब एक पोल्यूशन वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ये कोयले से ना, कोयला से बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन होती है। तो अचानक मतलब डिमांड बढ़ने पर मतलब सप्लाई मतलब एडजस्ट मतलब यहाँ पे करना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल वगैरह हो जाता है। कभी कभार मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है, क्योंकि वह लाइन बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए होती है। इसी वजह से इसको मतलब एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और नेट जीरो टारगेट इसके खिलाफ है, क्योंकि भाई ये उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। और जो नेपाल की जो हाइड्रो पावर है, हालांकि वो तो एक पूरी यहाँ पे क्लीन, यहाँ पे एक रिन्यूएबल ग्रीन, यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे इसको कहा जाएगा, एक यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के रूप में यहाँ पे लिया जाता है। ये काफ़ी मतलब एक फ्लेक्सिबल होता है, यानी इंस्टेंट मतलब एक रेस्पॉन्सिबल एक कैपेसिटी रखता है। और यानी कि क्लाइमेट गोल के लिए बहुत ही ज़्यादा कि यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पे जिस तरीके से यानी कि नेपाल की जो हाइड्रो पावर्स हैं, वो यानी कि एक बहुत ही यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे रोल वगैरह खेलते हुए आपके यहाँ पर नजर आएगी। देखिए, इंडिया खुद मतलब एक पावर जेंट मतलब यहाँ पे होना चाहता है, लेकिन उसके पास मतलब क्लीन और यानी कि फ्लेक्सिबल एनर्जी यानी कि इसके लिए मतलब सख्त यहाँ पे जरूरी है। तो इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल मतलब एक चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे एनर्जी वगैरह यहाँ पे आ जाए। देखिए, जिस तरीके से कभी कभी ना क्या होता है कि भाई जो एनर्जी की जो डिमांड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे जो ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जो कोयले की है ना, कोयले की जो बेस लाइन, ये आपको ना भाई यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक स्टेट आपको जाती हुई देख रही है। और ये दूसरी जो यहाँ पे देखिए, जैसे मॉर्निंग टाइम हो गया, नून और आफ्टरनून जैसे इवनिंग पिक हो गया। देखिए, अगर यहाँ पे इवनिंग पिक में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अगर एसी वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं, तो कोयले की लाइन उसको मतलब एडजस्टमेंट यहाँ पे कर नहीं पाती। तो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो नीली वाली है ना, ये देखिए नेपाल की जो हाइड्रो पावर है, ये इंस्टेंट मतलब इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करती हुई यहाँ पे ये नजर आ रही है। देखिए, आदमी लोग काफी ज्यादा मतलब एसी वगैरह यहाँ पे यूज वगैरह करते हैं जब मतलब गर्मी का टाइम आता है। तो ये कोयले वाली चीज यहाँ पे ये मतलब पूरी तरह से यहाँ पे काम वगैरह नहीं कर पाती, मतलब इसका इतना यहाँ पे यूज केस यहाँ पे नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पे नेपाल की जो हाइड्रो पावर है, ये काफी यहाँ पे मतलब इंस्टेंट यहाँ पे ये वर्कआउट यहाँ पे कर लेती है। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खरीदने की यहाँ पे अभी उम्मीद वगैरह यहाँ पे की जा रही है। देखिए, नेपाल के पास यहाँ पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे जो जो पिलर वगैरह यहाँ पे जो पड़ी हुई है, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है। तो इंडिया यहाँ पे जो कमिटेड कर रहा है कि भाई अल्टरनेटिव यानी कि कोयला के रूप में इसको यहाँ पे यूज करेगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो यहाँ पे जो पिक की जो डिमांड है, जिस तरीके से मतलब डिमांड मतलब इंडिया में बढ़ती बढ़ती जा रही है तो एनर्जी के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल इस चीज़ को मतलब माना जाएगा। और जियोग्राफी के लिए जो यहाँ पे जो एडवांटेज है, हालांकि नेपाल और इंडिया मतलब साथ में पढ़ते हैं,
तो नेवर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे लो ट्रांजेक्शन यानी कि कॉस्ट वगैरह पड़ेगी और इजी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डअप करना भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान वगैरह होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे नेपाल से मतलब इंडिया बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे एनर्जी वगैरह यहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, नेपाल के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि भाई जो चीप यानी कि काफ़ी सस्ता यानी कि एक रिलायबल एंड एक ग्रीन यानी कि कम्बो यानी कि इंडिया को यहाँ पे प्रोवाइड एक कर सकता है, जिसकी वजह से भाई इंडिया की जिसकी वजह से भाई जो नेपाल की है वो इकोनॉमी भी आपको बहुत बड़ी यहाँ पे गेम चेंजर होती हुई आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी एक नेपाल और इंडिया के बीच यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो तालमेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए इंडिया आपको पता है कि भाई कितना बड़ा है, यानी कि जिस तरीके से एकड़ में यहाँ पे फैला हुआ है, और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यानी कि नेपाल यानी कि ये काठमांडू यानी कि कई सारे मतलब एरिया से ये मतलब जो बिजली वगैरह जैसे मतलब ये उत्पादन वगैरह यहाँ पे करना यहाँ पे जो स्टार्टअप वगैरह करेगा, ये एक यहाँ पे काफी बड़ी एक मास्टर प्लान के रूप में यहाँ पे लिया जाएगा कि भाई ये ना जो साउथ एशिया का जो ये पावर ग्रिड है ना, ये भाई यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से मतलब एक यानी कि कंट्रीज के ऊपर यानी कि इंटरकनेक्टेड करके ना वो मतलब फ्री यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पे दे रहा है, उसी तरीके से मतलब यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी कई सारे मतलब यहाँ पे देखिए इंटरकनेक्शन यहाँ पे करते हुए आपको कई सारे मतलब एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोडक्शन यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे तालमेल यहाँ पे मिलाने की मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश वगैरह यहाँ पे की जाएगी, और नेपाल और इंडिया के जो यहाँ पे रिश्ते हैं और काफ़ी मतलब मिलते हैं, इसी वजह से ये मतलब ये वाला फीचर के लिए इस तरीके से यहाँ पे यूज वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और करंट स्टेट में क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो आइसोलेटेड यहाँ पे जो नेशनल जो ग्रिड्स वगैरह हैं, देखिए कंट्री यानी कि इंडिपेंडेंटली यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस है ना करती है, तो ये मतलब कई सारे कंट्री मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे निकाल लेते हैं मतलब एनर्जी वगैरह, और यहाँ पे कई सारे मतलब एनर्जी मतलब वेस्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि मतलब मेगा ग्रिड में यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को अगर सेल वगैरह अगर करना हो तो वो यानी कि ये जो यानी कि इंटरकनेक्टेड जो साउथ एशिया का जो रूट है ना, ये यहाँ पे यूज वगैरह करेंगे, तो तभी जाके ये सारी चीज़ यहाँ पे बैलेंसिंग और इकोसिस्टम की वजह से अच्छा खासा यहाँ पे होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अब इकोसिस्टम का जो फॉलो जो डायग्राम है यानी कि नेपाल और भूटान का यानी कि मैसिव हाइड्रो पावर जनरेशन, ये एक आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिया से जो है यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंडिया इसको मतलब देखिए ये नेपाल और भूटान बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनरेट वगैरह करेंगे, और इंडिया देखिए यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे फॉलो अप का यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यानी कि इंडिया यहाँ पे बीच में क्या करेगा, होस्ट करेगा भाई पूरी यहाँ पे जितने भी मतलब मगर यहाँ पे साइड में मतलब कंट्रीज वगैरह हैं, नेबर नेबर कंट्री यानी कि बांग्लादेश वगैरह, तो उनको यहाँ पे वो बेचेगा। देखो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक मतलब फॉलो वगैरह होगी और उधर से मतलब रेवेन्यू आएगा, मतलब एक यहाँ पे एक होस्ट यहाँ पे इंडिया बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। और डिमांड कहाँ पे होगी, बांग्लादेश जैसी कंट्री में मैसिव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड आपको यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, और कई सारे मतलब कंट्री को ये इंडिया यहाँ से बेचेगा। देखिए एक ऐसा एक यहाँ पे प्लान है जिस तरीके से यहाँ पे ये इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग वगैरह यहाँ पे करना चाहता है। और नेपाल और भूटान यहाँ पे मतलब हाइड्रो पावर से मतलब जनरेशन करेगा, और इंडिया मतलब यहाँ पे एक होस्ट की तरह यहाँ पे इसको यानी कि आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेगा, और बांग्लादेश यहाँ पे हाई डिमांड यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपनी यहाँ पे रखेगा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे एनर्जी की फॉलो आपको यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नजर आएगी, जो बॉर्डर के आर पार यहाँ पे होगी। देखिए अब इंडिया के पास जो यहाँ पे सुपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो चांस है, यानी कि भूटान को देखिए, नेपाल और यहाँ पे बांग्लादेश यानी कि श्रीलंका, क्योंकि कई बार नेपाल के पास भी मतलब जो मतलब यहाँ पे जो सीजन वगैरह होता है ना, वहाँ पे उस टाइम उनको भी यहाँ पे उल्टा यहाँ पे खरीदना पड़ता है। तो नेपाल एक बहुत ही बड़ा सॉरी ये इंडिया एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे होते हुए यहाँ पे नजर आएगा। ये भाई इंडिया सिर्फ एक यानी कि बायर नहीं होगा, वो खुद भी यानी कि साउथ एशिया के एक सेंट्रल यहाँ पे एनर्जी यानी कि राउटिंग हब यहाँ पे बनने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे रेडी होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये एक बहुत ही बड़ी एक यानी कि इकोनॉमी के तौर पे आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल रखता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी एक जैकपॉट भी है यानी कि इंडिया के लिए, एक तरफ से आप देखा जाए तो यहाँ, और यानी कि नेपाल के लिए भी, तो बिलियंस इंडियन है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बूम करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको होते हुए यहाँ पे नजर आएगा। द हिडन ट्रैप यानी कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन इंडिया यानी कि इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगी। प्राइसिंग कंट्रोल इशू यहाँ पे मतलब एक बनी बनी रहेगी, और
यानी कि पॉलिटिकल टेंशन है, यानी कि वल्नरेबिलिटी यहाँ पे होती, मतलब इस तरह से यहाँ पे होती रहती है। और जो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इनको एक सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे ट्रैप है। क्योंकि अगर कोई भी अगर यहाँ पे आप मेगा प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे करते हो, तो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा एक माना जाता है। देखिए अब यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी आपके यहाँ पे चीज़ें वगैरह आपको यहाँ पे मिल रही है साथ साथ, और इसको यानी कि जैसे आप यहाँ पे सॉल्व वगैरह यहाँ पे कर लेते हो, ये काफ़ी बड़ी एक यहाँ पे कारीगर यहाँ पे साबित वगैरह हो सकती है। देखिए जिस तरीके से यानी कि हाइड्रो पावर जो क्लाइमेट चेंज से यानी कि लड़ता है, यानी कि ग्रीन एनर्जी, लेकिन क्लाइमेट चेंज यानी कि अनप्रेडिक्टेबल वाटर फ्लो यानी कि हाइड्रो पावर को खतरे में डालता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो यहाँ पे एक बताने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की गई है। यानी कि देखिए जो ट्रांजिशन जो लाइन वगैरह है ना, यानी कि जिस तरीके से यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्सपेंसिव यहाँ पे पड़ जाता है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल की जो ट्रस्ट है ना, ये साउथ एशिया में थोड़ी बहुत यहाँ पे हिलती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू यहाँ पे बार बनता रहता है। तो इसको यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे सही से इसको लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा, तब जाके एक आपका यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक यहाँ पे नेपाल एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक साउथ एशिया की बैटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यानी कि यहाँ से एक बैटरी की तरह एक नेपाल यहाँ पे काम करेगा, और इंडिया एक यानी कि एनर्जी सुपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में यहाँ पे काम वगैरह करेगा। और बाकी एक जो भी यहाँ पे वर्ल्ड के यहाँ पे बिगेस्ट जो सब कंटिनेंट है ना, उन सबको यहाँ पे क्लीन यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे देता हुआ यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे नजर आएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की है, और कई सारे चीज़ें मतलब यहाँ पे देखिए एनर्जी यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे अभी इंडिया ने बाइंग करने की यहाँ पे ठान ली है, और जिस तरीके से यहाँ पे एक इंडिया यानी कि साउथ एशिया के मतलब बहुत इतनी बड़ी यहाँ पे बैटरी यहाँ पे बनने जा रहा है, और सॉरी नेपाल, और यहाँ पे जो बाइंग इतनी ज़्यादा होगी, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इंडिया आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम वगैरह कर पाएगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।